वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 25 को डिस्कस करेंगे जिसका मेन टॉपिक है मेथड ऑफ प्रूफ। तो मैथमेटिक्स में मेन चीज़ यही होती है, हम कोई भी चीज़ प्रूव करते हैं तो हमारे पास प्रूव करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो यहाँ पे हम दो तरीके पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रूफ के। तो मेथड ऑफ प्रूफ का जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट प्रूफ होते हैं और एक हमारे पास प्रूफ होते हैं डिसप्रूव बाय एक हमारे पास होते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ। तो इस लेक्चर में हम जस्ट डायरेक्ट प्रूफ की तरफ देखेंगे। इनडायरेक्ट प्रूफ में हमारे पास मज़ीद दो किस्में होती हैं, प्रूफ बाय कंट्रापोजिशन और प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम जस्ट डायरेक्ट प्रूफ जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट प्रूफ में हम क्या करते हैं, P इम्प्लाइज Q वाला है हमारे पास जो टेबल है वो हम यूज़ करते हैं। तो P इम्प्लाइज Q वाला हम टेबल ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं आपने शुरू की लेक्चर में। तो इसमें होता क्या है, जब हमारे पास P ट्रू होता है और Q फॉल्स होता है तो हमारा आंसर फॉल्स होता है, अदरवाइज हमारा आंसर जो है वो ट्रू होता है। तो इस टेबल की मदद से आगे हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स हैं, तो इनको आपने लाजमी याद रखना है। तो इनको मैं यहाँ पे आपको फर्दर वन बाय वन आपको बताता हूँ। तो इवन इंटीजर, कोई भी इंटीजर हमारे पास अगर इवन होगा, इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है n इक्वल टू होगा 2k और सम इंटीजर k के लिए। तो इवन इंटीजर के लिए आपने याद रखना है n इक्वल होगा 2k फॉर सम इंटीजर k के लिए। और n हमारे पास अगर आड नंबर है, इफ़ एंड ओनली इफ n इक्वल होगा 2k प्लस 1 और सम इंटीजर k के लिए। इवन के लिए n इक्वल होगा 2k और आड के लिए 2k प्लस 1। 2k तो इवन होगा, 2k में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आड आ जाएगा। आगे जी हमारे पास है नंबर 3, एन इंटीजर n इज प्राइम। n हमारे पास प्राइम नंबर होगा इफ़ एंड ओनली इफ n जो है ग्रेटर देन होगा 1 से, क्योंकि 1 तो प्राइम नहीं होता, प्राइम 2 से शुरू होते हैं। तो n ग्रेटर देन होगा 1 से। और सेकेंड इफ की कंडीशन क्या होगी, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर r एंड s इफ n इक्वल r डॉट s। तो अगर n जो है वो r और s का प्रोडक्ट है तो या r इक्वल 1 होगा या s इक्वल 1 होगा, दोनों में से एक चीज़ हमारे पास 1 की इक्वल होगी। तो अगर वो हमारे पास n जो है वो प्राइम नहीं है, वो हमारे पास कंपोजिट नंबर है n ग्रेटर देन 1 के लिए, तो n इक्वल टू r डॉट s होगा। अगर हमारे पास n इक्वल r डॉट s होगा तो या तो हमारे पास r नॉट इक्वल 1 होगा या s नॉट इक्वल 1 होगा। इन दोनों में से अगर एक चीज़ हमारे पास 1 की इक्वल आ जाती है तो हमारे पास ये जो नंबर होगा ये हमारे पास प्राइम होगा। और एक नंबर रैशनल कब होगा, जब उसको हम a और b की शक्ल में लिख सकें, जब a और b कोई भी इंटीजर हो और b हमारे पास 0 के इक्वल ना हो, तो ये रैशनल नंबर इस तरह हम लिखते हैं। और अगर हमारे पास n और d कोई भी ये इंटीजर हो और d नॉट इक्वल 0 हो और d डिवाइड करे n को, तो हम लिखते हैं d डिवाइड बाय n इफ़ एंड ओनली इफ n इक्वल होगा d डॉट k फॉर सम इंटीजर k के लिए। और कोई भी इंटीजर n को हम परफेक्ट स्क्वायर कब कहते हैं, जब n इक्वल होगा k के स्क्वायर के। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने इनको लाजमी याद रखना है, आगे आने वाले क्वेश्चन में ये यूज़ होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास है प्रूव दैट द सम ऑफ टू ऑड इंटीजर इज इवन। हमने कोई भी ऑड इंटीजर लेने हैं तो उनको हमने प्रूव करना है, उनका जो सम होगा वो हमारे पास इवन होगा। तो ऑड नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2k प्लस 1 से। k ले लें, l ले लें, m ले लें, ये कोई भी चीज़ ले सकते हैं, प्लस 1 हमारे पास ज़रूरी होना चाहिए। तो हमने m और n दो हमारे पास ऑड नंबर लिए, तो उनको हमने डिफाइन कर लिया, m इक्वल 2k प्लस 1 और n इक्वल ले लिया 2l प्लस 1। इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2k प्लस 1 और 2l प्लस 1। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2k प्लस 2l प्लस 1 और ये वाला 1 2 हो गया। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 कॉमन लिया तो अंदर ये चीज़ आ गई। तो इस चीज़ को हमने इक्वल लिख लिया r के, तो ये हमारे पास आ गया 2r। और 2r हमारे पास ये
जिसके साथ हमारे पास टू कॉमन फैक्टर हो ना तो उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। तो ये हमारे पास इन दोनों का जो एडिशन है वो हमारे पास इवन नंबर आ गई है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं जी, इफ़ n इज एनी इवन इंटीजर, n जो है वो कोई भी इवन इंटीजर है तो -1 की पावर n जो है वो 1 की इक्वल होगा। जनरली तो हमको ये बात पता होती है, लेकिन इसको अब यहाँ पे प्रूव करना है। सपोज n इज एनी इवन इंटीजर, तो n को हम लिख सकते हैं 2k। इवन इंटीजर को हम लिख सकते हैं 2k फॉर सम इंटीजर k के लिए। तो -1 की पावर n को हम लिख सकते हैं -1 की पावर 2k। तो 2k जब पावर में होगा तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर k और अंदर 2। तो -1 का जब स्क्वायर होगा तो 1 की इक्वल आ जाएगा, तो 1 की पावर k इक्वल 1 हो जाएगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन इंटीजर एंड एन ऑड इंटीजर इज इवन। एक हमारे पास इवन इंटीजर है और एक हमारे पास ऑड इंटीजर है, और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इवन है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो हमने m और n कोई भी से दो नंबर लिए और m हमने ले लिया इवन और n हम ले लिया ऑड। तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 2k डॉट 2l प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। तो जो k इंटू 2l प्लस 1 है, इसको हमने कोई भी इंटीजर r के इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको r के इक्वल लिखा तो ये हमारे पास आ गया 2r। तो 2r 2 यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये हमारे पास इवन नंबर आ रहा है। तो हम जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हमारी प्रूव हो गई है। आगे जी हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एन इवन इंटीजर इज इवन। इवन इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो इवन इंटीजर होता है। तो हमने कोई भी n ले लिया, वो इवन इंटीजर ले लिया। इवन इंटीजर को हम 2k की शक्ल में लिखते हैं। तो n का स्क्वायर इक्वल होगा 2k का स्क्वायर। 2k के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4k का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.2k स्क्वायर। तो 2k स्क्वायर को हमने कोई भी नंबर p लिख लिया, तो ये हमारे पास 2p आ गया। तो ये हमारे पास 2p की शक्ल में, ये हमारे पास आपको पता है इवन की शक्ल में लिखते हैं। जहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर हो तो वो हमारे पास इवन नंबर होता है। तो ये हमारा प्रूव हो गया है। आगे जी नेक्स्ट एग्जांपल है, हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट n इज एनी ऑड इंटीजर। n हमारे पास ऑड इंटीजर है और हमने प्रूव ये चीज़ करनी है, ये हमारे पास n³ प्लस n जो है वो इवन है। तो n जब ऑड है तो n को हम लिखेंगे 2k प्लस 1 की शक्ल में। तो n की जगह 2k प्लस 1 इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है। तो इस स्क्वायर को ओपन किया तो ये चीज़ आ गई, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। आगे इस सारी वाली इस इक्वेशन में से हमने 2 कॉमन लिया तो ये चीज़ आ गई। तो इस होल सारी इक्वेशन में से हम 2 कॉमन ले लिया तो ये चीज़ आ गई। तो इसका एक 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये हम कह सकते हैं ये हमारे पास एक इवन इंटीजर है। तो हमारा प्रूव हो चुका है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमारे पास है जी, प्रूव दैट द सम ऑफ एनी 2 इंटीजर इज इवन देन सो इज देयर डिफरेंस। अगर 2 नंबर हैं उनका अगर हमारे पास सम जो है वो इवन आ रहा है तो उनका डिफरेंस जो है वो भी इवन नंबर होगा। तो हमने सपोज कर लिए m और n हमारे पास कोई भी इंटीजर हैं और m प्लस n जो है वो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो हमारे पास इवन नंबर आ रहा है, यानी कि m प्लस n इक्वल आ रहा है 2k के। तो हम लिख सकते हैं m इक्वल 2k माइनस n। इस n को दूसरी साइड पे ले जाए तो हमारे पास m की वैल्यू ये आ जाती है। तो m माइनस n हमारे पास क्या बन जाएगा, m की ये जो वैल्यू हमने फाइंड की इसको लिखेंगे और माइनस n आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, 2k ये वाला आ गया और माइनस n और माइनस n -2n हो गया। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिया और इसको हमने r के इक्वल सपोज कर लिया। तो ये हमारे पास 2r आ गया। तो 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास इनका जो डिफरेंस है वो ही हमारे पास इवन नंबर आ रहा है। आगे ये प्रूव दैट द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज रैशनल। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनको हम डिवीज़न की सूरत में लिख सकते हैं।
तो हमने दो नंबर ले लिए आर और एस, और आर हमने ले लिए ए और बी, और एस हमने ले लिए सी और डी की शक्ल में। तो इन दोनों की एडिशन को हम देखते हैं, इन दोनों को ऐड किया तो ये चीज़ आ गई, एलसीएम लेके ऐड किया तो ये चीज़ आ गई। तो ए डी प्लस बी सी को हमने लिख लिया पी के इक्वल, और बी डी को हमने क्यू के इक्वल लिख लिया। तो हमने हमारे पास आ गया आर प्लस एस इक्वल आ गया पी और क्यू, जो कि हमारे पास रेशनल नंबर की शक्ल में आ गया, क्यू नॉट इक्वल टू 0। आगे हमारे पास एग्जांपल है जी, हमने प्रूव करना है जी, गिव एनी टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर। हमने कोई से दो नंबर लेने हैं, ठीक है, आर और एस। आर जो है वो एस से छोटा नंबर है, तो प्रूव करना है जी एंड रैशनल नंबर एक्स जो है वो, रैशनल नंबर एक्स जो है वो आर और एस के दरमियान लाई करता है। तो हमने कोई भी दो नंबर ले लिया आर और एस, कंडीशन क्या है जी, आर हमारे पास एस से लेस देन है। तो इन दोनों को इस इक्वेशन में दोनों तरफ आर ऐड किया, तो आर प्लस आर इक्वल आ गया आर प्लस लेस देन आ गया आर प्लस एस की, 2r लेस देन आ गया आर प्लस एस, 2 दूसरी साइड में आगे डिवाइड हो गया तो r इक्वल आ गया हमारे पास r प्लस एस बाई 2। तो अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ हम s को ऐड करेंगे, तो r प्लस एस लेस देन आ गया s प्लस एस, तो s प्लस एस 2s हो गया, तो s इक्वल आ गया r प्लस एस बाई 2। तो इस सेकेंड वाली इक्वेशन और थर्ड वाली इक्वेशन को हमने कंबाइन किया, तो हमारे पास आ गया r लेस देन r प्लस एस बाई 2 और r प्लस एस बाई 2 लेस देन एस से। तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई है जो हमने प्रूव करनी थी। अगली की एग्जांपल में हमारे पास है जी, प्रूव दैट फॉर ऑल इंटीजर ए बी सी इफ़ ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड सी देन ए डिवाइड सी। अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है तो ए सी को भी डिवाइड करेगा। हमने सपोज कर लिया ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है, वे ए बी जो है वो ए बी सी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर जी से हैं। तो डिवीज़न की जो हमारे पास डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसके मुताबिक बी इक्वल आएगा ए आर और सी इक्वल हमने लिख लिया बी एस के, और सम इंटीजर आर एंड एस। तो सी इक्वल हमने लिख लिया बी डॉट एस के, तो बी की वैल्यू जो हमने सपोज की है वो बस यहाँ पे हमने पुट की, तो जस्ट हमने एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये आर डॉट एस को हमने के इक्वल लिख लिया, ठीक है। तो ए डॉट के की शक्ल में आ गया, तो हम कह सकते हैं जो ए है वो सी को डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। आगे यहाँ पे हमने प्रूव करना है जी, प्रूव दैट फॉर ऑल इंटीजर ए बी सी इफ़ ए डिवाइड बी और ए डिवाइड सी, तो ए डिवाइड करेगा बी प्लस सी। तो हमने सपोज कर लिया ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को, और ए बी सी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर जी से हैं। तो बी के लिए हम डिवीज़न के डेफिनेशन के मुताबिक बी डॉट ए डॉट आर लिख सकते हैं, और सी को हम लिख सकते हैं ए डॉट एस। तो बी प्लस सी होगा ए डॉट आर प्लस ए डॉट एस, जहाँ से ए हमने कॉमन ले लिया और आर डॉट एस को हमने के इक्वल लिख लिया, तो ए डॉट के आ गया, तो ये हमारे पास डिवीज़न का लॉ के इक्वल आ गया। तो हमारा बी प्लस सी जो है वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड हो रहा है ए से। इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है जी, प्रूव दैट द सम ऑफ एनी 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3। तो कंसेक्टिव इंटीजर कौन से हो गए, मिसाल के तौर पर 5 6 7 9 10 11, कोई भी 3 नंबर जो हमारे पास कंसेक्टिव आ रहे हैं। तो हमने कोई भी नंबर ले लिए n n प्लस 1 और n प्लस 2। तो इन कंसेक्टिव इंटीजर का जो सम होगा वो हमने प्रूव करना है वो 3 से डिविजिबल बाय है। तो हमने ये 3 नंबर ले लिए, इनको हमने सम कर लिया, इनका सम हमारे पास आ गया 3n प्लस 3। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया 3 इंटू n प्लस 1 को हमने के इक्वल सपोज कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया 3 के। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन फैक्टर 3 आ गया, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये हमारे पास 3 से डिविजिबल बाय है। तो हमारा जो प्रूव था वो हमारे पास हो चुका है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, हमने प्रूव ये वाली स्टेटमेंट करनी है, देयर इज एन इंटीजर n ग्रेटर देन 5 सच दैट 2 की पावर n माइनस 1 इज प्राइम फॉर n ग्रेटर देन 5 के लिए। तो हमने n इक्वल 7 ले लिया, n ग्रेटर देन 5 है ना, तो हमने n इक्वल 7 ले लिया। 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 7 1 माइनस 1 हो जाएगा,
2⁻7 इक्वल आ गया 128 के -1 इक्वल आ गया 127 की, जो कि हमारे पास प्राइम नंबर है। तो ये हमारा प्रूव हो गया है। आगे इस एग्जांपल में देखिए, प्रूव द स्टेटमेंट देयर आर रियल नंबर a एंड b सच दैट a प्लस बी का जो अंडर रूट है वो इक्वल है a अंडर रूट प्लस b अंडर रूट। तो इसको हमने ले लिया a प्लस बी का अंडर रूट इक्वल आ गया a का अंडर रूट प्लस b का अंडर रूट। दोनों साइड जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो ये चीज़ आ गई। लेकिन इसका स्क्वायर लिया तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा है। तो बाकी चीज़ तो इक्वल आ गई। तो ये चीज़ a प्लस बी इक्वल a प्लस बी है। ये कब होगी? जब ये चीज़ हमारे पास 0 के इक्वल होगी। तो इसको हमने 0 के इक्वल लिख लिया। 2 को 0 से डिवाइड किया तो 0 हो जा, a इंटू बी का रूट आ गया। तो 0 का स्क्वायर दोनों तरफ हमने इसमें स्क्वायर लिया तो 0 का स्क्वायर 0 आ गया, इसका स्क्वायर a b आ गया। तो इसमें देखें, ये हमारे पास a डॉट बी इक्वल 0 कब होगा? जब या तो a इक्वल 0 होगा या b इक्वल 0 होगा। तो ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, या a इक्वल 0 होना चाहिए या b इक्वल 0 होना चाहिए। तो आगे इसने एक एग्जांपल की मदद से समझाया है जी, a इक्वल 0 इसने लिया और b इक्वल 3 लिया, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई है। आगे ये क्या कह रहे? प्रूव बाय काउंटर एग्जांपल। डिसप्रूव द स्टेटमेंट बाय गिवन अ काउंटर एग्जांपल फॉर आर रियल नंबर a एंड b, a लेस देन है b से और a का स्क्वायर जो है वो लेस देन होगा b के स्क्वायर से। तो इसको हम डिसप्रूव करना है बाय काउंटर एग्जांपल से। सपोज कर लिया a हमारे पास है -5 और b हमारे पास है -2 के। -5 जो है वो लेस देन है ना -2 से। रियल लाइन पे देखें, -5 जो है वो लेस देन होगा -2 से। तो a का स्क्वायर हमने लिया और हमारे पास आ गया 25 के, और b का स्क्वायर हमने लिया वो हमारे पास आ गया 4 से। लेकिन 25 तो 4 से ग्रेटर देन है। तो ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट ये हमारे पास डिसप्रूव हो गई है काउंटर एग्जांपल की मदद से। आगे एग्जांपल में देखें, हमारे पास है प्रूव आर गिव अ काउंटर एग्जांपल टू डिसप्रूव द स्टेटमेंट फॉर ऑल इंटीजर n स्क्वायर माइनस n प्लस 11 इज प्राइम। तो हमने यहाँ पे n इक्वल 11 लिख लिया, ठीक है। n इक्वल 11 लिखे तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे n का स्क्वायर माइनस n प्लस 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस 11 प्लस 11, 11 से कैंसिल हो गया तो 11 का स्क्वायर आ गया जस्ट। तो 11 का स्क्वायर 121 आ गया। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल की मदद से डिसप्रूव कर दिया है। यहाँ पे हमने प्रूव और डिसप्रूव द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो इसको या तो हमने प्रूव करना है या डिसप्रूव बाय एग्जांपल करना है। तो हमने यहाँ पे एक इंटीजर ले लिया √2, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने प्रूव ये क्या चीज़ करना है? 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट। तो इसी इरेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 2 के। तो 2 तो हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये हमने डिसप्रूव कर लिया, तो जो कि हमें रिक्वायर्ड था। आगे ये फाइंड अ काउंटर एग्जांपल फॉर टू द प्रोपोजिशन फॉर एवरी प्राइम नंबर n प्लस 2 इज प्राइम, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है जी? हमारे पास अगर n जो है वो प्राइम नंबर है, n प्लस 2 जो है वो प्राइम नंबर होगा। तो या तो ये प्रूव करें तो या इसके लिए काउंटर एग्जांपल दें। तो हमने एक नंबर ले लिया 7, n इक्वल 7 की हमने ले लिया, वो हमारे पास एक प्राइम नंबर है। तो n प्लस 2 7 प्लस 2 इक्वल आ गया 9 के। तो 9 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास डिसप्रूव हो गया है विद काउंटर एग्जांपल। तो यहाँ तक था लेक्चर नंबर 25। लेक्चर नंबर 26 में हम प्रूव बाय कंट्राडिक्शन और प्रूव बाय कंट्रापोजिशन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लेक्चर नंबर 25 काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो ये वाली एग्जांपल अगर आप ख़ुद करेंगे तो आपको बड़ी क्लियरली समझ आ जाएंगी। छोटी छोटी एग्जांपल हैं, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की मदद से ये लेक्चर नंबर 25 जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था।